नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं पूरा रिवीजन नवंबर की करंट अफेयर्स का। नवंबर में जितने भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिले हैं वो सारा रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास तो चलती ही है, तो बिल्कुल आज आपको लग रहा होगा कि मैम संडे को क्यों आ गई हैं, तो क्योंकि आज रिवीजन कराना है। 30 नवंबर है आज, तो बिल्कुल करंट अफेयर का पूरा रिवीजन करेंगे। 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरा सॉल्व कर लेना है फटाफट से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे इसको कंटिन्यू करने का। तो बिल्कुल बहुत प्यारे प्यारे से और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप अपने आप को जज भी कर पाएंगे कि हम कितना तैयार हैं करंट अफेयर में। रिवीजन तो होगा ही, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो भारत पर्व का आयोजन किया गया, जो कि 1 से 15 नवंबर के मध्य चला। ठीक है, 1 से 15 नवंबर के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, एआई कोर्स का रोड मैप तैयार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रमन कार्तिक, जो कि आईआईटी मद्रास से संबंधित हैं, आईआईटी मद्रास। और देखिए क्लास थर्ड के बाद एआई कोर्स को शामिल किया जाएगा, जिस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कार्तिक को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गुलाब कोठारी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, वैदिक शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, वैदिक शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो काम किया है गुलाब कोठारी जी ने, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, अमेजन फेस प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अमेजन वर्षावनों पर बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, ये किन दो देशों के द्वारा लॉन्च किया गया? आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और दूसरा है आपका ब्राज़ील। यूनाइटेड किंगडम और दूसरा है आपका ब्राज़ील, तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्राज़ील। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। देखिए, जो इसका 2025 में आयोजन हुआ है वो हुआ है बोगोटा में, जो कि कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर क्या लॉन्च किया? तो 150 का स्मारक सिक्का और डाक टिकट। ये जो सिक्का है ज्ञानवीरों, ये चांदी का सिक्का है, ध्यान रखिए, ये चांदी का सिक्का है, आपसे पूछा जा सकता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? राइट आंसर है 67। जेन जेड आंदोलन जो हुआ उनके द्वारा ये प्रचलित शब्द है, जो मजाकिया अर्थों में एक दूसरे से किया जाता है फिलहाल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 69th राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये उद्घाटन किया गया आपका गोवा में। देखिए, 150 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और सैलिनिटी को एग्रीकल्चर से कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 34वां घदरी बाबेया दा मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये मेला शुरू हुआ जालंधर में। इसका संबंध देखिए ज्ञानवीरों गदर आंदोलन से है, गदर आंदोलन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब पुलिस ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाया जा सके? राइट आंसर है साइबर जागो। पंजाब पुलिस के द्वारा टीचर को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके साइबर क्राइम के मामले में जागरूक बनाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2025 को भारत के वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यहाँ पर राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, देखिए इन्हें कितनी हंसी आ रही है, कितने स्माइल है इनके फेस पे। बिल्कुल जब कोई पद मिलता है ना,
तो स्माइल अपने आप से आ जाती है, ओरिजिनल स्माइल अपने आप से आती है। जब आप भी अच्छी सी तैयारी करने के बाद, इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना टफ हो चुका है, उसके बाद जब आप कोई पद प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर भी आपके जो फेस पे स्माइल आएगी ना, वो एक अलग ही होगी, जो लाइफ में शायद कभी ना देखने को मिले। तो देखते रहिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर है यहाँ पर तंजानिया पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और गौरव ज्ञान अकेडमी के परिवार का सदस्य बन जाइए। तो फटाफट से आ जाइए। आगे देखते हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? राइट आंसर है यहाँ पर मालदीव। देखिए, मालदीव जो है ये पर्यटकों के लिए भी इसने ये कानून बनाया है। अपने नागरिकों के लिए तो है ही, लेकिन पर्यटकों के लिए भी ये कानून बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी मोर्चे पर तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास किस नाम से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया त्रिशूल अभ्यास। देखिए, राजस्थान के से लेकर के गुजरात के तटीय शहरों में या तटीय क्षेत्रों में इसे अभ्यास को आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट। हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो विश्वजीत सहाय ने, CGDA, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर है 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर को ये मनाया जाता है। और देखिए, यूनेस्को के अंडर में यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की और कब से इसकी घोषणा जो की वो 2021 से और 2022 से इसे लगातार मनाया जा रहा है। यूनेस्को के तत्वाधान में या यूनेस्को ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने अपना पहला महिला वनडे विश्व कप किस टीम को हराकर जीता? याद ही होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में रूस ने किस नाम की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है जो पानी के अंदर दुश्मनों पर प्रलयकारी प्रहार करने में सक्षम है? राइट आंसर है यहाँ पर खाबरोवस्क। देखिए, खाबरोवस्क, इसके साथ ही साथ ये किससे पोसाइडन जो कि एक परमाणु ड्रोन है उससे लैस है ये पनडुब्बी। ठीक है, इसको भी रसिया ने इसके लॉन्चिंग से 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया है, पोसाइडन परमाणु ड्रोन। नेक्स्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर किस भवन का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ में देखिए नया विधानसभा भवन बना है। और अगर आपको स्थापना की बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो ये कब हुआ था ज्ञानवीरों? 1 नवंबर 2001। ठीक है, सन 2000 में इसका छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया है? राइट आंसर है यहाँ पर जौहर ममदानी। तो ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ गठजोड़ करने वाला पहला राज्य बन चुका है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं। जेनिक सिनर ने हाल ही में किस टूर्नामेंट का खिताब जीतकर ATP रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर आंसर है पेरिस मास्टर्स। देखिए, पेरिस मास्टर्स जो ये जेनिक सिनर है, ये कहाँ के हैं? तो ये इटली से संबंधित हैं, इटली देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाया जाएगा जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करेगा? राइट आंसर है प्रोजेक्ट सन कैचर। ध्यान रखिए, ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय मूल की गजाला हाशमी को किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है? तो उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पर वर्जीनिया। ठीक है, इस तरह से ये दक्षिण
लिक्विड एशिया की पहली महिला बनी हैं ये इस पद पर पहुंचने वाली। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 नवंबर को, और ये जो स्टार्टिंग की गई ये यूएनओ के द्वारा स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब से? तो 2015 से स्टार्टिंग। नेक्स्ट, ओपन एआई द्वारा भारतीय भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क कौन सा है? इंड क्यू ए। राइट आंसर इंड क्यू ए। इसमें जो भी आपकी संविधान में भाषाएं दी गई हैं यानी कि 22 भाषाओं का, तो उसमें इस पर क्वेश्चन आंसर जो भी सांस्कृतिक रूप से उस पर इसको सक्षम बनाए जाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है 6 नवंबर। और ये कब से स्टार्ट किया गया ज्ञानवीरों? तो 2011 से स्टार्ट किया गया यूएनओ के तत्वाधान में। नेक्स्ट देखते हैं, शांति और सुरक्षा के लिए वर्ष 2025 का विश्व नेता पुरस्कार वर्ल्ड लीडर अवार्ड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर आप जानते होंगे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड अगर हम लेवल पर बात करें तो मैक्रों को, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनको भी, और वर्ल्ड के 3-4 ऐसे अच्छे सक्षम लोगों को, प्रमुख लोगों को ऐसा पुरस्कार दिया गया है। तो उस श्रेणी में ये आ गए हैं श्री श्री रविशंकर। और देखिए आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 में की गई थी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? राइट आंसर है 1975। देखिए अभी 50 वर्ष इसको पूरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना है। 50 वर्ष इसका उत्सव मनाया गया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन डाला गया, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किस देश में 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव कार्तिक नाच का आयोजन किया गया? राइट आंसर है नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं, तोरखम सीमा जो हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से खुली है, किस 2 प्रांतों को जोड़ती है? तो ये 2 प्रांत हैं नांगरहार और खैबर पख्तूनवा। देखिए आपसे केवल क्वेश्चन जो है तोरखम सीमा से भी पूछा जा सकता है, तोरखम सीमा कहाँ पर है या किन 2 देशों के मध्य इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्वेश्चन पूछा जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 7 नवंबर को मनाया जाता है, कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए। नेक्स्ट, किस देश को 2025 में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला नवीनतम देश बताया गया है? राइट आंसर है ये कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान नवीनतम देश, और अजरबैजान ने आने वाले समय पर इच्छा जाहिर की है कि वो भी इसका सदस्य बनना चाहता है। 2020 में अब्राहम समझौता हुआ, इसका गठन किया गया ट्रंप के ही शासनकाल में, और 3-4 देशों ने मिलकर के किया था। ठीक है, तो खैर डिटेल में नहीं जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, IUCN के नवीनतम वैश्विक आकलन में भारत का कौन सा प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र स्थल बना है? वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है, गुड या अच्छी श्रेणी में। इसके अलावा जो आपको ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो IUCN के संकटग्रस्त श्रेणी में लाए गए हैं। ठीक है, ऐसा क्या है कि यहाँ पर अच्छी श्रेणी दी गई है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप काफी कम है, जिसकी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, हुरून इंडिया परोपकार लिस्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानवीर किसे घोषित किया गया है? भारत के सबसे बड़े दानवीर हैं आपके शिव नादर। ठीक है, शिव नादर परिवार, ये जो है डेली 7.2 करोड़, डेली बता रही हूँ 7.2 करोड़ रुपीस जो है दान में दे देते हैं। और HCL आपको पता होगा, HCL के संस्थापक हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं आपके अंबानी जी, सेकंड नंबर पर। तो आप ऑप्शन में इन्हें देख करके क्वेश्चन वो मत कर दीजिएगा कि अंबानी होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, देश की पहली जुडिशियल सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है कोच्चि में। कोच्चि में क्यों? देखिए यहाँ पर 10 साल में बनकर ये तैयार होगी, तो काफ़ी लंबा टाइम, ध्यान रखिए। भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह की शुरुआत किस तिथि को की गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 7 नवंबर 2025। ठीक है, 7 नवंबर 2025। ध्यान रखिए 7 नवंबर 1925 में ही स्थापना की गई थी जो है आपकी इंडियन हॉकी फेडरेशन की। ठीक है, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना। इसी के साथ साथ देखिए उपलब्धि 13 ओलंपिक में, अगर हम 13 ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पर 8 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने महिला किसानों के लिए कृषि उपकरणों को अधिक अनुकूल बनाने के लिए एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है? राइट आंसर है यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ दिवस पर किस जनजाति का पारंपरिक मोर पंख वाला मुकुट पहना? तो ये मोर पंख वाला मुकुट अगर जनजाति की बात की जाए तो रामनामी जनजाति, रामनामी जनजाति, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय बाघ अनुमान का नेतृत्व कौन सा संस्थान करेगा? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में झारखंड की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर तदासा मिश्रा को। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में चीन ने अपनी नौसेना में अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरे विमान वाहक पोत को शामिल किया जिसका नाम क्या है? तो फुजियान, ध्यान रखिए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा बैंक 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने महिलाओं को 12 दिनों का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की? राइट आंसर है कर्नाटक। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को ये दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 नवंबर 2025 के दौरान भूटान यात्रा पर किस परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तो ये परियोजना का नाम है पुनत सांगछू परियोजना, पुनत सांगछू परियोजना। ध्यान रखना है, भूटान की परियोजना दोनों ने मिलकर के, यानी कि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो कि नेपाल के नरेश हैं, उनके साथ मिलकर के ये उद्घाटन किया गया। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर किन 2 अफ्रीकी देशों के लिए रवाना हुई हैं? राइट आंसर है अंगोला और बोत्सवाना, दोनों अफ्रीकी देश, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एनजीओ को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया एजुकेट गर्ल्स, जो कि फिलीपींस में, देखिए ये पुरस्कार दिया गया, फिलीपींस में ये पुरस्कार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ देखिए जो इसकी संस्थापक हैं एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, जो नाम है 2007 में सफ़ीना हुसैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो देखिए राजस्थान में। और इसने महिलाओं की या लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान तो है ही, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसपास के प्रदेशों में काफ़ी सारा काम इन्होंने किया है, जिसकी वजह से ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजन जो हुआ है वो आपका हुआ है साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजन हुआ ब्राजील के बेलेम में ये आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक मंजूर किया है? यहाँ पर असम राज्य सरकार के द्वारा ये विधेयक, ये कानून बनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई मूल के खिलाड़ी को भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है आपका रेयान विलियम्स। ठीक है, रेयान विलियम्स, जिन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता त्याग दी है और ये बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए,
भारत का पहला जनजातीय जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आनुवांशिक रूप से बीमारियां होती हैं जो कि महिलाओं में होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, और खून की कई सारी बीमारी होती हैं जो आनुवांशिक रूप से होती हैं, तो उसके वजह से ये इसे स्टार्ट किया गया है। और थैलेसीमिया भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा नेल्लोर में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 नवंबर को, 10 नवंबर को। और ये कब से स्टार्ट हुआ? ये आपका स्टार्ट हुआ है 2001 से यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखना है, यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है? राइट आंसर है यहाँ पर अर्जेंटीना को हराकर। और देखिए जयपुर के स्टेडियम में सवाई मानसिंह स्टेडियम है नाम, वहाँ पर जो है पोलो स्टेडियम, वहाँ पर ये गेम आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल के अंतिम चरण में भारतीय सेना द्वारा सीमा क्षेत्र में किस नाम से युद्धाभ्यास प्रदर्शित किया? तो ये है ए और सी दोनों, यानी कि अखंड प्रहार और दूसरा मरु ज्वाला, ठीक है, अखंड प्रहार और मरु ज्वाला। ये अभ्यास जो त्रिशूल हुआ, अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन सॉल्व भी किया हमने, तो उसके लास्ट फेज में इन दोनों से अभ्यास किया गया, इन दोनों नामों से। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है एन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि HSL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस महिला को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर शेखा नासिर अल नवैस, ठीक है, शेखा नासिर अल नवैस। ये UAE के से संबंधित है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित हैं, और पहली महिला है, इस तरीके से ध्यान रखिए। स्पेन में इसकी बैठक हुई जिस पर ये डिसीजन लिया गया, स्पेन में बैठक में ये डिसीजन लिया गया। और पहली बार जब ये देखिए UN पर्यटन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पहले वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो भूटान में किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाग लिया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार विश्व के शीर्ष 10 अरबपति शहरों की सूची में शामिल हुआ है? तो ये नई दिल्ली शामिल हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली शामिल हुआ है। जबकि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो न्यूयॉर्क नंबर 1 पर है इस सूची के अनुसार, और अरबपतियों की राजधानी भी इसे बोला जाता है। और अगर हम भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा अरबपति आपको पता होगा मुंबई में है, तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन ज्ञानवीरों कर्नाटक में किया गया, बेलगांव, ठीक है, कर्नाटक में बेलगांव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के MD और CEO वरुण बेरी के इस्तीफा देने के बाद किसे कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है रक्षित हरग्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के अनुसार मौसमी आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इस बार भारत का स्थान रहा है 9वां। इसमें सुधार देखने को मिला, क्योंकि देखिए रिस्क इंडेक्स की बात की जा रही है, इससे पहले भारत का 6वां स्थान था, ठीक है, भारत का 6वां स्थान था, अब 9वां, तो थोड़ा सा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट देख लीजिए, और ये देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा, ठीक है, जर्मन वॉच के द्वारा इसे
जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत किन दो राज्यों से रेल लिंक परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है? तो असम और पश्चिम बंगाल दोनों। देखिए, असम और पश्चिम बंगाल, इसके बारे में डिटेल में बताया है। भारत सरकार के द्वारा, टोटली भारत सरकार के द्वारा इसका खर्च का वहन किया जाएगा। 4,000 करोड़ से अधिक रुपए का यहाँ खर्च होगा। इसके साथ ही साथ जो ये परियोजना है, अगर हम असम में देखें तो असम में इसका जो है वो है कोकराझार से गेलेफू, और पश्चिम बंगाल में बानरहाट से समत्से तक। ठीक है, तो ये दोनों रूट होंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 89 किलोमीटर ये टोटल रूट है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 किस ब्रिटिश लेखक को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है? तो यहाँ पर डेविड सॉलॉय को फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ये हंगरी मूल के हैं। ठीक है, हंगरी मूल के ब्रिटिश नागरिक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पर हम बात करें तो वो होगा गुजरात। सेकंड नंबर पर गुजरात है। और अगर हम थर्ड नंबर पर देखें तो थर्ड नंबर पर आपका हो गया हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर हरियाणा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अंगोला। ठीक है, दो दक्षिण अफ्रीकी देश में जहाँ वो गई, अफ्रीकी देश में, दक्षिण अफ्रीकी नहीं, अफ्रीकी देश में गई थी, अंगोला और बोत्सवाना। तो उसमें से अंगोला का 50 वर्ष पूरा हुआ था। पूरा डिटेल में डेली करंट अफेयर की क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने हेतु भारत का पहला राज्यव्यापी प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है पंजाब राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है ऑडिट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो गौरव ज्ञान एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्योग संगम 2025 में किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। देखिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पहले वर्ल्ड लेवल पर जारी की जाती थी, वो अब बंद हो चुकी है कोरोना से थोड़ा सा पहले, अब नहीं जारी की जाती है। लेकिन भारत में ये मेनली भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT विभाग के द्वारा लगातार जारी की जा रही है। और देखिए, ये जो विभाग है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 2014 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय लेखिका नेहा दीक्षित को 2025 का मूर पुरस्कार किस विषय पर लेखन के लिए चुना गया है? यहाँ पर राइट आंसर है मानवाधिकार लेखन के लिए मूर पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि ब्रिटेन में दिया जाएगा। ठीक है ना, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहा दीक्षित की रचना द मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है संरचनात्मक सत्ता के दबाव के बीच भी पहचान और संघर्षशीलता। मेनली इसमें शोषण किया जाता है महिलाओं का पुरुष समाज के द्वारा, उस पर मेनली ये बात की गई है। तो यही है कि संरचनात्मक सत्ता, हमारे यहाँ संरचनात्मक रूप से ही जो पितृ प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, उसकी बात कर रही है। तो उनके दबाव के मध्य ये पहचान और संघर्षशीलता, संघर्ष के बाद किस तरीके से महिलाएं अपनी पहचान बना पाती हैं, कितना संघर्ष है, वो सारी कहानी इस बुक में दी गई है। तो ये बुक का नाम ध्यान रखना है, द मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किन पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है? राइट आंसर है तुंग बुक और पुमदोंग पुलित। ध्यान रखना है, ये दोनों
जो वाद्य यंत्र हैं ये दोनों ही लेप्चा समुदाय से संबंधित हैं और सिक्किम के हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, मोकोलोडी प्राकृतिक अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है बोत्सवाना में। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हमारी, वो जब वो अफ्रीका की यात्रा पर थी तो यहाँ पर वे गई थी और वहीं पे इन्हें सांकेतिक रूप में चीता दिया गया था, गिफ्ट किया गया था। देखिए बोत्सवाना से ही 8 चीते भारत आ रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025 से 29 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ओमान को चुना गया है। 4 सालों के लिए ओमान को चुना गया है और ये जो बैठक हुई वो उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है किस बैठक में ये निर्णय लिया गया, ठीक है ना। तो उज्बेकिस्तान में ये 43वां बैठक हुई है, 43वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया है यूनेस्को की, ठीक है। तो ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी नई ब्रिगेड लॉन्च की है जिसकी क्षमता का परीक्षण ऑपरेशन अखंड प्रहार के दौरान किया गया? राइट आंसर है रुद्र ब्रिगेड, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 38 वर्षों के बाद नया कृषि लोगो और नारा जारी किया? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में किस राज्य को स्टेट पार्टनर बनाया गया है? मध्य प्रदेश को स्टेट पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया और फरीदाबाद में ये कुरुक्षेत्र में हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किस खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राइट आंसर है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को आधिकारिक वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है आंसर डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लगभग 64,000 प्लस पेटेंट आवेदन दाखिल करते हुए वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत का स्थान है छठवां स्थान प्राप्त हुआ है पेटेंट फाइलर के रूप में। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने आदिवासी कारीगरों और पारंपरिक शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग आवेदन शुल्क 5,000 से घटाकर कितना किया है? जो ये आवेदन शुल्क है अब किया गया 1,000 रुपये, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 114 वर्ष की आयु में निधन होने वाली प्रसिद्ध सालूमर्दा थिमक्का किस कार्य के लिए जानी जाती हैं? तो वे एक पर्यावरणविद रह चुकी हैं, ठीक है। पर्यावरणविद का मायने ये है कि इन्होंने करीब 4-4.5 किलोमीटर में बरगद के करीब 385 पेड़ लगाए एक साथ, जो कि प्रकृति संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा कार्य इन्होंने किया। और अगर इनकी बात की जाए तो सालूमर्दा का अर्थ ही है पेड़ों की पंक्ति, ठीक है। सालूमर्दा का अर्थ ही है पेड़ों की पंक्ति, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य के 2 प्रसिद्ध उत्पाद जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए ये जो जरी पोशाक है ये वृंदावन में बिहारी जी हैं, उनके लिए ये जरी पोशाक बनाई जाती है। और ये जो है मेरठ, ठीक है, ये मेरठ और दूसरा ये मथुरा वृंदावन, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? राइट आंसर है यहाँ पर कीर्ति सुरेश। देखिए साउथ इंडियन ये एक्ट्रेस हैं, जानते होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में नार्को आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन का नाम है सदर्न स्पीयर, ठीक है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाजी मार्बल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है मुख्यतः किस राज्य के बनासकांठा जिले में पाया जाता है? तो ये गुजरात में, ठीक है। देखिए
ये जो अंबाजी मार्बल है बिल्कुल वाइट कलर का, बिल्कुल दूधिया वाइट कलर उस तरह से है ये। और ये अंबाजी मार्बल जो सबसे फेमस इसका अगर हम आर्किटेक्चर देखें जिसमें इसका उपयोग हुआ तो वो दिलवाड़ा का आबू जैन मंदिर में हमें ये पत्थर का यूज़ देखने को मिलता है। और देखिए भारत के द्वारा इसे, ठीक है, भारत के द्वारा इसे बाहर पश्चिमी देशों में भी इसका काफ़ी निर्यात किया गया, तो ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलन उत्सव जिसमें किन्नौर में शीतकालीन परियों को मनमोहक विदाई दी जाती है किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत में विकसित कोलोनक्स और देश के पहले दुर्लभ पृथ्वी CRM का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया? CRM मीन सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। तो ये अनावरण परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए। पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी विचारित किया गया है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है यहाँ पर केरल। देखिए केरल का ये सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, ये भी ध्यान रखिए। एकीकृत जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार मंच को 30वें कोप सम्मेलन के दौरान किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसे ब्राजील में लॉन्च किया गया, ध्यान रखिए ब्राजील में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है यहाँ पर IIT दिल्ली को, ठीक है, IIT दिल्ली को। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए ये लंदन के एक संस्थान है जिसका नाम है क्यूएस क्वाकरेली संस्थान, ठीक है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में विश्व में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर है भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। फिर हम जानते हैं कि आखिर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है USA, सेकंड नंबर पर है आपका चाइना, ठीक है, चीन है, थर्ड नंबर पर है आपका UK, ठीक है, और फिर इंडिया तो है चौथे नंबर पर आपका इंडिया, थर्ड नंबर पर UK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को साझेदार नामित किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिए यूनाइटेड किंगडम। हॉर्नबिल एक त्योहार महोत्सव जो कि नागालैंड में हर साल मनाया जाता है और देखिए 1 से 10 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी के लिए किस देश को सौंपा गया है? किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी? तो भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर कन्हरी पहाड़ी हजारीबाग, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब को किस विशेष दर्जे से सम्मानित किया है? यहाँ पर राइट आंसर है मेजर नॉन नाटो सहयोगी देश के रूप में, जिसमें कि इसमें क्या होता है कि ये नाटो के जो सदस्य होते हैं उनका परमानेंट सदस्य नहीं माना जाता है, बल्कि कभी भी इससे सदस्यता, ये जो मेजर नॉन नाटो सहयोगी थे, इससे कभी भी सदस्यता वापस ली जा सकती है, जबकि नाटो कंट्री के जो मेंबर होते हैं उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने रूस के किस 2 शहर में भारत के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? राइट आंसर है यहाँ पर कजान और येकेतिनबर्ग, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया मिशेल बैचलेट को, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। चिली की पूर्व राष्ट्रपति इन्हें दिया गया। और इंदिरा गांधी ये जो शांति पुरस्कार है ये लगातार 1986 से दिया जा रहा है, 1986 से। नेक्स्ट देखिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किस शब्द को घोषित किया है? राइट आंसर है पैरासोशियल, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर है
23वां स्थान, ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ से 23वां स्थान। देखिए पिछले साल यानी ये 2026 की बात की जा रही है, 2025 की बात करें इस रिपोर्ट में 2025 के अनुसार भारत का जो स्थान था वो 13वां था, यानी कि अब यहाँ पर 23वां जो स्थान मिला है, यहाँ पर भारत की स्थिति नीचे हुई है, भारत का स्थान गिर गया है। अब चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वें ग्रैंड फिनाले मिस यूनिवर्स 2025 में विजेता का ताज किसे पहनाया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पर फातिमा बास को, फातिमा बास याद रखिए। नेक्स्ट, भारत में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए पहला समर्पित राज्य स्तरीय न्यायालय कक्ष किस राज्य में शुरू किया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विश्व टेलीविज़न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तिथि है 21 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिए, यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय सेना के पश्चिमी कमान द्वारा हरिद्वार के दुर्गम क्षेत्रों में किया गया सैन्य अभ्यास कौन सा था? तो ये सैन्य अभ्यास का नाम है राम प्रहार। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में विकसित की जा रही है? राइट आंसर है यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों को निशाना बनाने के लिए हाल ही में कौन सा विशेष अभियान चलाया जिसके तहत 48 घंटों में करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया? तो यहाँ पर ये ऑपरेशन का नाम है साई हॉक ऑपरेशन, ध्यान रखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल को सौंपी है? राइट आंसर है CISF। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय जासूस नूर इनायत खान को किस देश ने डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया? तो फ्रांस के द्वारा, ठीक है, फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ये जो महिला है जिनका नाम है नूर इनायत खान, ये टीपू सुल्तान की वंशज भी हैं, ध्यान रखिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार किस शहर को अनुच्छेद 240 के तहत लाया जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून 2024 के बाद कोई नया मामला न मिलने पर किस देश को टाइप 2 पोलियो प्रकोप से मुक्त घोषित किया है? यहाँ पर इंडोनेशिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ITPO इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है जावेद अशरफ। नेक्स्ट देखते हैं, लाचित दिवस किस महान असमिया सेनापति की स्मृति में मनाया जाता है? लाचित बोरफुकन, जो कि मनाया जाता है 24 नवंबर को, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो नेपाल को हराकर ये खिताब जीता है और प्रधानमंत्री ने भी इनको आवास पर बुलाकर इनका सम्मान दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश अगले साल से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट उपयोग पर प्रतिबंध लागू करने जा रहा है? राइट आंसर है मलेशिया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीता परियोजना के तहत तीसरा घर किस राज्य में स्थित रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को बनाया जा रहा है? बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट यहाँ पर जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को 35-28 के स्कोर से हराकर खिताब जीता है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर है चीनी ताइपे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इप्सा भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच की स्थापना किस घोषणा पत्र के आधार पर की गई थी? राइट आंसर है ब्राजीलिया। नेक्स्ट देखते हैं, नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नामित किया गया, क्योंकि देखिए जो विक्रम नाथ है ये पद इस समय जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने ये पद को धारण किया हुआ था, अब वो CJI बन गए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं सूर्यकांत जी, जिसके बाद से इन्हें
ये पद विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 साल बाद फटा है किस देश में स्थित है? राइट आंसर है यहाँ पर इथियोपिया। देखिए ये जो ज्वालामुखी फटा है, इसके राख और जो भी चीज़ें ज्वालामुखी से निकलती हैं, राख गैस वगैरह, वो सारी निकल करके भारत की तरफ भी आ रही हैं। भारत जैसे कि अगर देखा जाए तो दिल्ली, पंजाब और आसपास के जो एक दो राज्य हैं उनमें इसका प्रकोप हमें देखने को मिला। कारण क्या है? वो कारण है जेट स्ट्रीम। ठीक है, कारण है जेट स्ट्रीम, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के कार्टेल दे लास सोल्स समूह को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? राइट आंसर है यहाँ पर वेनेजुएला। देखिए ये जो संगठन जिनकी बात की जा रही है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनका संगठन है जिन्हें अमेरिका के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल IDEA अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं, UN की रिपोर्ट वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो प्रथम स्थान पर है मुंबई। तो टोटल पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो मुंबई सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व भर में, तो वो है जकार्ता। ठीक है, ध्यान रखिए जकार्ता इसी रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, 2030 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर है यहाँ पर अहमदाबाद 2030 में। और 2030 में ही 100 वर्ष पूरे होंगे कॉमनवेल्थ की स्थापना के। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल की स्थापना के पूरे 100 वर्ष, यानी कि 1930 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए आधिकारिक टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने हाल ही में किस राज्य में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश की है? राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है जो 300 किलो तक के उपग्रह अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है? राइट आंसर है विक्रम-1। देखिए ये जो निजी रूप में जो कंपनी का नाम है वो है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, एरोस्पेस इसका नाम है और 2026 के शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 तक के किलो के वजन को लेके जा सकता है, जबकि अगर हम 200-250 के करीब जो है सन सिंक्रोनस यानी कि सूर्य तुल्यकालिक परीक्षा सर्कल में उसको लेके जा सकता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन जिसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंद्रजाल। सबसे बड़ी बात, भीड़ भाड़ क्षेत्रों में भी टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब वर्ष पुराने एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? राइट आंसर है यहाँ पर MS कृष्णन। इसके अलावा केरल के कई सारे शहरों के नाम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा बन गया है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है जकार्ता। इसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, जकार्ता के बाद आपका हो गया ढाका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर, और थर्ड नंबर पर आपका हो जाएगा टोक्यो। ये हो गया आपका टोक्यो, तो ये हो गया। तो देखिए ज्ञानवीरों, नवंबर का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, पूरा रिवीजन हो गया आपका। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल से, और इसको करते रहिए, आराम से रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।